री का मतलब है दोबारा, लेकिन हाँ यहाँ पर है रीड, तो इस रीड की मीनिंग है पढ़ना। तो ये दोबारा और यहाँ पर दोबारा की मीनिंग नहीं निकल रही, तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है, चलिए देखते हैं। टू आपके अपने चैनल एजुकेशन सीरीज में, चलिए देखते हैं क्या है लॉजिक इनके पीछे। दोस्तों ये है री से रिलेटेड पहला वर्ड है रिसाइट। रिसाइट की मीनिंग है पढ़ना, तिलावत करना, किसी चीज को पढ़ना, उसको रिसाइट कहते हैं। और रीड, रीड की मीनिंग है पढ़ना। और रिसाइट ये खास होता है किसी लफ्ज से और किसी खास सब्जेक्ट से होता है, लेकिन रीड जो है वो आम होता है हर किसी को पढ़ना। लेकिन यहाँ पर दोबारा की मीनिंग क्यों नहीं निकल रही, यही सवाल पैदा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च। अगर हम यहाँ पर री को काटते हैं तो सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा सर्च। सर्च की मीनिंग है किसी चीज को तलाश करना। अगर री के बाद अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसकी मीनिंग खुद ब खुद निकलती है, तो यह वहां पर री दोबारा की मीनिंग देगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से वर्ड उठाएं रिसाइट, तो साइट इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही, साइट की मीनिंग नहीं निकल रही, इसीलिए यहाँ पर री की भी कोई मीनिंग नहीं निकल रही। देखते हैं अगला वर्ड है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की मीनिंग है किसी आवाज को काबू करना, रिकॉर्ड करना किसी आवाज को, उसको रिकॉर्ड कहते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉर्ड को अलग कर दे और री को अलग कर दे, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग नहीं निकलेगी, बल्कि कॉर्ड की कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, कॉर्ड की मीनिंग है, वो हड्डी को कहते हैं कॉर्ड, लेकिन यहाँ पर री की मीनिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि री के बगैर ये वर्ड बन नहीं सकता। और इसी तरह रिपीट, अगर हम यहाँ से री निकाल दें तो पीट ये वर्ड कोई बन नहीं सकता। इसी तरह रिजेक्ट, रिजेक्ट की मीनिंग है किसी चीज को मुस्तरद कर देना, किसी चीज को निकाल देना। अगर हम यहाँ पर री को हम अलग कर दें तो यहाँ पर रिजेक्ट की कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम री को जुदा नहीं करेंगे, यानी री से मीनिंग दोबारा के सेंस में नहीं निकालेंगे, बल्कि री यहाँ पर इस वर्ड से अटैच है और इससे कभी जुदा नहीं हो सकता। इसी तरह रीजन, ये भी जन से कभी जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जन को अलग कर दें तो री कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। अगले वर्ड में देखते हैं वो कौन से अल्फाज हैं जिनमें री की मीनिंग दोबारा निकलती है, दोबारा के सेंस में निकलती है। तो वो पहला वर्ड है रिसर्च। हाँ, अगर हम यहाँ पर सर्च को अलग कर दें, यहाँ पर ये हमने सर्च को अलग कर दिया और यहाँ पर हम री को अलग कर दें, तो यहाँ पर सर्च से मुराद किसी चीज को तलाश करना, और री की मीनिंग है दोबारा, किसी चीज को दोबारा तलाश करने को रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर री की मीनिंग निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस री के बाद जो वर्ड आता है सर्च, उसकी मीनिंग अलग से निकल रही है और इसी तरह री की मीनिंग अलग निकलेगी, तो दो वर्ड आपस में मिल गए। इसीलिए अगर दो वर्ड आपस में मिले तो वहां पर री की मीनिंग निकलेगी। अगर दो वर्ड नहीं बने, जैसे ये रिकॉर्ड, रिपीट, रिजेक्ट, रीजन, यहाँ पर दो अल्फाज नहीं है बल्कि एक ही लफ्ज है, उसमें री आ रहा है, तो ये वहां पर री कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। इसी तरह ये वर्ड री अटेंड, किसी चीज को दोबारा हासिल करना, उसको री अटेंड कहते हैं। यहाँ पर अटेंड की मीनिंग अलग से निकल रही है और री की मीनिंग अलग से निकल रही है, इसीलिए यहाँ पर
अटेंड से मीनिंग अलग निकालेंगे और री की माना दोबारा दोबारा, और यहाँ पर ये मीनिंग होगी दोबारा किसी चीज़ को हासिल करना। इसी तरह रिमार्क, मार्क की मीनिंग है किसी चीज़ को निशान करना, और री की मीनिंग है दोबारा दोबारा किसी चीज़ को निशान करना। यहाँ पर मार्क की मीनिंग निकल रही, इसीलिए यहाँ पर हम री की भी मीनिंग निकालेंगे। इसी तरह रिकनेक्ट, कनेक्ट की मीनिंग है किसी को जोड़ देना, और री का मतलब है दोबारा दोबारा किसी चीज़ को जोड़ने को रिकनेक्ट कहते हैं। ये जो वर्ड थे इनमें तो पहले री आता है, ये भी वही वर्ड है जिनमें पहले री आता है, लेकिन उसमें री की मीनिंग नहीं निकल रही। और ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें री पहले आ रहा है लेकिन उसमें मीनिंग निकल रही है। वजह तो आपको पता है कि इसमें ये एक ही लफ्ज़ है, अगर हम इसको अलग कर दें तो इस अलग वाले लफ्ज़ की कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। अगर हम यहाँ पर इस वर्ड को किसी को अलग कर दें तो इसमें अलग वाले वर्ड की कोई मीनिंग निकलेगी। अगर कोई ऐसा री जो बीच में आ जाए, जी हाँ, अगर कोई ऐसा री जो बीच में आ जाए या आखिर में आ जाए तो उसकी मीनिंग उसी वर्ड के हिसाब से निकलेगी। वो तो आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे ये अल्टर्ड या तब्दील शुदा, किसी चीज़ को तब्दील करना, कोई चीज़ ऐसी जो तब्दील की हुई हो पहले कंडीशन से दूसरी कंडीशन की तरफ, तो उसको अल्टर्ड कहते हैं। इसी तरह अमेचर यानी किसी चीज़ का शौकीन, उसको अमेचर कहते हैं। यहाँ पर री ये आखिर में आया है इसीलिए इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, बल्कि यहाँ पर ये पहले लफ्ज़ से जुड़े हुए वर्ड से मीनिंग निकलेगी। तो ये यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। वो कौन से वर्ड हैं जो हमने पहले छोड़े थे? की मीनिंग है दो। जी हाँ दोस्तों, बाय की मीनिंग है दो। ये बाय से रिलेटेड पहला वर्ड है हमारा बायलेटरल। बायलेटरल की मीनिंग है कि बाहमी कोई बातचीत करना, यानी दो आदमी जो आपस में बातचीत करें उसको बायलेटरल कहते हैं। बाय की मीनिंग सिर्फ आपने याद करनी है कि बाय की मीनिंग है दो। जैसा कि पहले एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि बाय की मीनिंग है दो। मेरे ख्याल में वो अभी तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे है बाय की मीनिंग दो। तो आपको यही वर्ड याद रखना है, बाय। और बाय से रिलेटेड दूसरा वर्ड है बाय एन्युअल। बाय एन्युअल की मीनिंग है कि 2 साला। एन्युअल की मीनिंग है साल। अगर इसके शुरू में बाय आ गया तो इसकी मीनिंग 2 निकलेगी, यानी 2 साल। इसी तरह तीसरा वर्ड है बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स की मीनिंग है दूरबीनी, क्योंकि दूरबीनी में जो दिखने वाले शीशे होते हैं वो 2 होते हैं, इसीलिए उसको बायलेटरल्स कहते हैं। बाइनोक्यूलर्स। और इसमें ये एस आ गया, वो प्लूरल की निशानी भी आ गई कि इसमें 2 शीशे होते हैं आईने देखने वाले, इसीलिए उसको बाइनोक्यूलर्स कहते हैं। इसी तरह बाईसाइकिल, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, इसीलिए उसको 2 पहियों वाली जो कोई चीज़ हो तो उसको बाईसाइकिल कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नाउंस या नन। नाउंस या नन की मीनिंग है किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, बयान करना, उसको नाउन या नन कहते हैं। और इससे निकला हुआ पहला वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस की मीनिंग है किसी चीज़ की मजम्मत करना, किसी चीज़ की बुराई बयान करना। कोई ऐसा आदमी हो, फॉर एग्जांपल कोई किसी की बुराई बयान कर रहा है, उसको डिनाउंस कहते हैं। और नाउन की मीनिंग है बयान करना, डिक्लेयर करना। तो डिनाउंस की मीनिंग हुई किसी की मजम्मत बुराई बयान करना, और नाउन की मीनिंग है बयान करना, तो इसके शुरू में डी आ गया। अब डी की मीनिंग इससे नेगेटिव में निकलेगी, यानी बयान करना, लेकिन क्या बयान करना? कोई नेगेटिव बात बयान करना, उसको
डिनाउंस कहते हैं। और दूसरा वर्ड है अनाउंस, जैसे एडवर्टाइज में लिखा होता है अनाउंसमेंट, तो इसीलिए उसको बयान करना, किसी चीज़ को बयान करना, किसी बात को बयान करना, उसको अनाउंसमेंट कहते हैं। इसी तरह ये तीसरा वर्ड है इनंशिएट। नन की मीनिंग है बयान करना, तो इनंशिएट की मीनिंग है कि कोई ऐसी बात बयान करना जो बुरी बात हो, जैसे किसी की तजलील करना, किसी की मजम्मत बयान करना, उसको इनंशिएट कहते हैं। ये तीसरा वर्ड है विट। दोस्तों आपने सिर्फ विट का मतलब याद रखना है कि विट की मीनिंग है अकल, अकल से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड। तो विट से पहला वर्ड बनता है विटनेस। विटनेस का मतलब है गवाह। जैसे अदालत में गवाह पेश होते हैं, तो जज तो उन्हीं से पूछता है जिनके पास अकल होता है, जिसने उसी सारे माजरे को देखा हो, उसी से जज पूछता है उसी के बारे में। अगर कोई पागल वहां पे बिठा दे तो वो तो जवाब नहीं दे सकेगा, इसीलिए उनके पास अकल होता है, एक समझ होती है, इसीलिए वो जवाब दे पाते हैं। तो विट का मतलब है अकल, कोई ऐसा आदमी जो अकल वाला हो, शायद गवाह। और ये है वर्ड वाइट, विटफुल। फुल की मीनिंग है भरा हुआ, और विट का मतलब है अक्लमंद। और ये वीडियो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि 2-3 वीडियो हमने पहले बनाई, वो तकरीबन 20 मिनट से ऊपर में बन गई, इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े वक्त में हमें बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद हम हो सके कोई और टॉपिक शुरू करें, वो भी इंग्लिश से, लेकिन पहले वोकेब को कंप्लीट कर लें, क्योंकि वोकेब इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में। तो देखते हैं। फुल की मीनिंग है भरा हुआ, और विट का मतलब है अकल। तो कोई ऐसा आदमी जो अकल से भरा हुआ हो, बहुत ज़हीन हो, होशियार हो, तो उसको विटफुल कहते हैं। इसी तरह विटिसिज्म। विटिसिज्म कोई ऐसी बात जो हंसाने वाली हो, क्योंकि उसमें भी एक अकल इस्तेमाल करके उसको फनी बनाया गया होता है, इसीलिए उसको विटिसिज्म कहते हैं। तो विट का मतलब है अकल, और कोई ऐसा अकल इस्तेमाल किया जाए जिसमें सारे लोग हंसे, तो उसको विटिसिज्म कहते हैं, विटिसिज्म। और ये है वर्ड विचरी। विचरी की मीनिंग है कोई औरत जो जादूगरनी हो, क्योंकि उसमें जादू में भी एक अलग किस्म का अकल इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उसको विचरी कहते हैं। बस आपने विचरी की मीनिंग याद रखनी, विट की मीनिंग याद रखनी है, वो है अकल से रिलेट। बस अब जो भी वर्ड जो भी आए, बस आपने सिर्फ ये बात ज़हन में रखनी है, विट की मीनिंग अकल है, और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड आए वो आपको खुद ब खुद उसकी मीनिंग आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, वो है फग। फग की मीनिंग बड़ी प्यारी है, उसकी मीनिंग है भागना, भागने से रिलेटेड है। तो फग से बना हुआ पहला वर्ड है फेब्रीफग। फेब्रीफज की मीनिंग है किसी बुखार को भगाना, यानी बुखार का इलाज कराना, और बुखार को उसी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में तब्दील करना, उसको फेब्रीफग कहते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह को बुखार मुंतकिल करना फेब्रीफग कहते हैं। जैसे हम इलाज कराते हैं तो बुखार जो जिस्म में होता है वो भाग जाता है। तो बस आपने फग की मीनिंग याद रखनी है, फग की मीनिंग है भागना, तो ये तो मीनिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। दूसरा वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब है भगोड़ा, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी कंट्री में करप्शन करता है तो उस कंट्री से दूसरे कंट्री में मुंतकिल हो जाता है, तो उसको भगोड़ा कहते हैं। यानी अगर कोई गुलाम हो अपने मौला से भाग जाए
और उसको भी भगोड़ा कहते हैं। तो फक की मीनिंग आपने याद रखनी है कि भागना। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड बनेंगे वो फक से ही बनेंगे। ये वर्ड है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है पनाहगाह। यानी फॉर एग्जांपल अगर दो कंट्री के आपस में लड़ाई हो गई और उसके बाद उसके जो बाशिंदे हैं वो किसी और कंट्री में मुंतकिल हो जाएं और वहाँ पर पनाह लें, वहाँ पर महफूज रहेंगे, तो अगर कोई ऐसा आदमी जो भागा हुआ हो, भागने के बाद वो पनाह चाहे पनाह तलाश कर रहा हो, तो उसको रिफ्यूज कहेंगे। ये है वर्ड रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब है कोई ऐसा आदमी जो एक जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह भाग जाए, उसके लिए उसको रिफ्यूजी कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो री की कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं निकल रही। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर री को अलग कर दिया और फ्यूजी को अलग कर दिया, तो यहाँ पर फ्यूजी की कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, इसीलिए ये यहाँ पर री कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यही वीडियोस और यही वोकेब आपने याद करनी है और आपने इन वोकेब से कुछ सीखना है। हमारे सिखाने का ये मतलब है कि आप अगर इनसे कोई वोकेबलरी अगर किसी न्यूज़पेपर में या किसी बुक्स में आ जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये सारी की सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है और उम्मीद है कि आप इस मेहनत को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।